मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। कल हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और आज नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हालांकि आप लोग इस बात को पढ़ चुके हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है आप भली भांति जानते हैं। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस संबंधित बातों को रिवाइज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं साधारण वाक्य की, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव की स्पेलिंग आप ज़रा ध्यान देंगे, AFFI होता है। ज़्यादातर पर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य, इसको दो उदाहरण से समझते हैं। चंद्रयान चाँद की सतह पर उतर चुका है। तो इसमें आप देख रहे हैं चंद्रयान हैज लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब इसकी सहायता से हम लोग नियम को रिवाइज करते हैं। आप देख रहे हैं कि कर्ता के रूप में चंद्रयान है, उसके बाद हैज लगाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं दो होती हैं, हैज और हैव। एक वचन के साथ हम लोग हैज लगाते हैं और बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं। तो चंद्रयान चूँकि एक वचन है इसलिए हमने हैज लगाया हुआ है। तो चंद्रयान हैज लैंडेड। जैसा कि आप जानते हैं लैंड का अर्थ होता है उतरना। तो यहाँ पर हम लोग क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं जो मुख्य क्रिया होती है, और यहाँ पर मुख्य क्रिया है लैंड। लैंड का अर्थ होता है उतरना। तो लैंड, लैंडेड, लैंडेड, सेकंड और थर्ड एक ही है, तो हमने यहाँ पर लैंडेड लिखा हुआ है। तो चंद्रयान हैज लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ मून। उसके बाद जो भी बातें हैं हम लोग उसको आगे अनुवाद कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर किसी को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए एक उदाहरण और पढ़ते हैं। तुम गिरगिट को जान से मार चुके हो। तो इसको जो अनुवाद किया गया है, यू हैव किल्ड अ कैमेलियन। अब यहाँ पर देखिए यू को जो है बहुवचन के रूप में माना जाता है, तो हमने यू के साथ हैव लगाया हुआ है, HAVE। यू हैव किल्ड अ कैमेलियन। किल्ड जैसा कि आपको पता है इसका अर्थ होता है जान से मारना। तो यह क्रिया का तीसरा रूप है, किल का तीसरा रूप है। यू हैव किल्ड अ कैमेलियन। यह हो गई साधारण वाक्य की। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि एक वचन के साथ हैज लगाते हैं और बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं, और मुख्य क्रिया का अर्थात मेन वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं। इन दो बातों को आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो यह रही बात साधारण वाक्य की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता ही है कि नहीं शब्द आना जरूरी है। जैसे छिपकली कीड़ों को नहीं खा चुकी है। आप तो जानते ही हैं छिपकली का प्रिय भोजन कीड़े मकोड़े होते हैं, और आपने देखा होगा कि बल्ब के पास या ट्यूबलाइट के पास छिपकली कितने प्रसन्नतापूर्वक कीड़ों को खाती है। जैसे कि क्या बताया जाए, जितना खुशी खुशी वह खाती है, हमको तो लगता है कि हम इंसान कोई भी भोजन वैसे नहीं खाते हैं। तो छिपकली कीड़ों को नहीं खा चुकी है, तो इसका अनुवाद बनाया गया है लिजर्ड हैज नॉट swallowed इंसेक्ट्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं लिजर्ड एक वचन है, और एक वचन के साथ आपको पता ही है हैज लगाना है। बिल्कुल जैसे अफर्मेटिव में लगाया गया है वैसे ही नेगेटिव में भी, बस नेगेटिव है तो इसमें नॉट ऐड करना होगा। तो लिजर्ड हैज नॉट swallowed। आपने देखा होगा कि छिपकली ज़्यादा तौर पर ऐसा देखा जाता है कि कीड़ों को निगल जाती है, तो मैंने इसलिए swallowed का प्रयोग किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि वह चबा चबा कर खाती है तो आप ईट एट ईटन भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो चबा चबा कर खाती होगी, वो सीधे निगल जाती है। लिजर्ड हैज नॉट swallowed इंसेक्ट्स। तो swallow का थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आसान तरीका है कि आप उसमें अंत में ईडी लगा देवें, swallowed हो गया। चलिए एक उदाहरण की और बात कर लेते हैं। हम गुप्त रूप से केसर नहीं खाए हैं। केसर आप जानते हैं यह खाने से माना जाता है कि शक्ति प्राप्त होती है, और बहुत सारे खिलाड़ी भी चोरी से खाते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर कहा गया है गुप्त रूप से, कि हम गुप्त रूप से केसर नहीं खाए हैं।
तो इसको अनुवाद किया गया है, वी हैव नॉट ईटेन सेफ्रन सीक्रेटली। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं, वी जो है बहुवचन है और बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं, फिर नॉट और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप ईटेन, ईट एट ईटेन। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने बनाया कि वी हैव नॉट ईटेन सेफ्रन सेक्रेटली, गुप्त रूप से हम लोगों ने केसर नहीं खाया है। यहाँ पर ईटेन के स्थान पर आप कंज्यूम का भी प्रयोग कर सकते हैं, कंज्यूम भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कि नेगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल अफर्मेटिव जैसा नियम है कि नॉट लगा देना है और कुछ नहीं, और एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव लगाना है और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, और जो भी बाकी बातें बाकी है उसको हम लोग अंत में ऐड कर देते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर सबसे पहले तो आप इंटेरोगेटिव के स्पेलिंग ध्यान देंगे। बच्चे स्पेलिंग गलत लिखने में अक्सर गलती करते हैं और क्या करते हैं कि ई हटा देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है और ऐसे ही लिखना है। चलिए हम लोग इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक उदाहरण है, क्या सलीम अली ऑर्निथोलॉजी पर किताब लिख चुके हैं? पहले ये बताइए कि सलीम अली को आप जानते हैं क्या, ये कौन थे? और ऑर्निथोलॉजी पर किताब लिख चुके हैं, यह ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? चलिए इसका उत्तर मैं आपको नहीं बतलाऊंगा, आपको स्वयं खोजना है कि ऑर्निथोलॉजी क्या है। बस इतना बतलाना चाहूँगा कि सलीम अली का संबंध डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्निथोलॉजी से है, और आपको बतलाना है कि ऑर्निथोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं। यदि आप ऑर्निथोलॉजी की हिंदी जान लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे कि सलीम अली का किससे संबंध है, ये किस क्षेत्र के विद्वान थे। तो यह रहा आपके लिए होमवर्क। तो हम लोग इसके अनुवाद को सीखते हैं। क्या सलीम अली ऑर्निथोलॉजी पर किताब लिख चुके हैं? इसका अनुवाद किया गया है, हैज सलीम अली रिटेन अ बुक ऑन ऑर्निथोलॉजी। अब देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाए और क्या शब्द पहले आए तो क्या शब्द की अंग्रेजी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसको हैज या हैव की सहायता से वाक्य को बनाते हैं। तो हैज सलीम अली, और जब हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे तुरंत उसके बाद कर्ता को हम लोग लिखते हैं। तो हैज सलीम अली और उसके बाद वहीं क्रिया का थर्ड रूप राइट रोट रिटेन। तो हैज सलीम अली रिटेन अ बुक ऑन ऑर्निथोलॉजी। आप भूलिएगा नहीं, ऑर्निथोलॉजी की स्पेलिंग साफ साफ लिखी हुई है, ORNITHOLOGY। आप इसको हिंदी देखें क्या होता है, हमको बतलाएं, ताकि कुछ आप खोजने की भी प्रवृत्ति आप में विकसित हो सके। और जैसे ही जानेंगे हिंदी वैसे ही आपको पता हो जाएगा कि सलीम अली उस डिपार्टमेंट से संबंधित थे। और जब आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे तो गोवा में भी इनसे जुड़ी हुई एक बात आपको मिलेगी, और आप वो भी बता सकते हैं कि गोवा में इनसे क्या जुड़ा हुआ है। चलिए एक और बात, एक उदाहरण हम लोग और देख लेते हैं। तुम लेवरेट को क्यों पकड़े हो? अब जो है इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो आपको पता ही है कि सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो देखते हैं क्या अनुवाद है। वाई हैव यू कॉट अ लेवरेट? यहाँ पर लेवरेट के बाद एक गलती हुई है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप नहीं। यह टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेंगे। तो तुम लेवरेट को क्यों पकड़े हो, तो क्यों की अंग्रेजी हो गई वाई, और चूंकि तुम इस वाक्य में आया हुआ है तो हम लोगों ने लगा लिया हैव, और उसके बाद कर्ता अर्थात प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद हैज या हैव जो भी आए जैसा सब्जेक्ट हो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर काट, कैच का काट थर्ड फॉर्म है, कैच काट काट V3 अर्थात क्रिया का तीसरा रूप अ लेवरेट। तो वाई हैव यू कॉट अ लेवरेट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। यह टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको ध्यान दे लेंगे। और यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि लेवरेट क्या होता है, शायद आप न जानते हों। चलिए हम छोड़ देते हैं आपके लिए। लेवरेट
कि हिंदी आपको बतलानी है कि लेवरेट किस जानवर का नाम है। और मैं आपको बतलाऊं कि एक जानवर है, उसके बच्चे को लेवरेट करते हैं। तो आपको बतलाना है कि किस जानवर के बच्चे को लेवरेट कहा जाता है। तो यह रही कुछ यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और आपको कुछ इसमें होमवर्क मिले हुए हैं, जैसे कि ऑर्निथोलॉजी क्या है, लेवरेट क्या है। तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको देखें, क्योंकि आपको केवल इतना ही नहीं पढ़ना है, और भी बहुत कुछ पढ़ना है। यह तो केवल एक शुरुआत है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।